केरल में आरएसएस पर पाबंदी लगाई गई है। आरएसएस के लिए आज के इस दौर का यह सबसे बड़ा झटका लगा है। मेरे दोस्तों, आपको मालूम है कि मंदिरों में, मंदिर के परिसर में ये बजरंग दल, हिंदू संगठन, खासकर आरएसएस हिंदुओं को भड़काने का काम करती थी। हत्ता कि हिंदू समाज के युवक और युवतियों को, जो नाबालिग हुआ करते हैं, उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग, उनके दिमाग में नफरत, हिंसा, उनको चलता फिरता बम बनाने की कोशिश करती थी। और आरएसएस की शाखा हर मंदिर में इस तरह का काम करती थी। केरल में मंदिरों में आरएसएस की शाखा पर अब रोक लगा दी गई है। देवस्वम बोर्ड ने कहा कि राजनीतिक आयोजन भी नहीं होंगे। कांग्रेस बोली 90% हिंदू आरएसएस के खिलाफ हैं। यह फैसला काफी बड़ा है क्योंकि देवस्वम बोर्ड ने यह भी कह दिया है कि एक तो आरएसएस कोई भी शाखा मंदिर के अंदर नहीं लगाएगी। कोई भी प्रोग्राम आरएसएस धर्म के अलावा, धार्मिक प्रोग्राम के अलावा, कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे खुद आरएसएस हो, कोई भी ये प्रोग्राम नहीं कर सकते धार्मिक प्रोग्राम के अलावा। धार्मिक प्रोग्राम भी अगर किया गया, उसमें राजनीतिक मुद्दा लाया गया या राजनीति की गई, तो ऐसे प्रोग्राम को भी तुरंत बंद करवा दिया जाएगा। और आरएसएस पर पूरी तरह से रोक लग गई है। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट से जो खुलासा हो रहा है वो यही है कि केरल में मंदिरों में आरएसएस की शाखा लगाना बैन कर दिया गया है। मंदिरों में मैनेजमेंट संभालने वाले रावणकोर देवस्वम बोर्ड टीबीडी ने सभी 1248 मंदिरों को सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मंदिरों में सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान और आयोजन ही कराए जाएं। किसी भी राजनीतिक गतिविधि या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस की शाखा को किसी भी तरह की परमिशन नहीं दी जाए। सर्कुलर में बोर्ड ने साफ कहा है कि आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम चीजें एक तरफ, बता दूं कि पहले से ही बैन किया गया था, आरएसएस को मना किया गया था कि आप किसी भी तरह की कोई भी शाखा, कोई भी क्लास, आप मंदिर के किसी परिसर में, 1200 से ज़्यादा मंदिर यहाँ केरल मौजूद हैं, आप किसी भी मंदिर में प्रोग्राम नहीं कर सकते। ऐसे में इस पाबंदी के बावजूद ये सारे काम कर रहे थे और नफरत खुलकर फैला रहे थे। भगवान श्री राम और अपने इन्हीं मंदिर का इस्तेमाल वो मुसलमानों के खिलाफ कर रहे थे और नफरत फैलाकर राजनीतिक फायदे के लिए, किसी शख्स को फायदा पहुंचाने के लिए ये तमाम चीज़ें कर रहे थे। बहरहाल केरल की गवर्नमेंट ने अब पूरी तरह से इनके काम को और आरएसएस की हरकतों को बैन कर दिया है और कहा है कि आगे कोई भी संगठन नफरतिया काम नहीं करेगा, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। उधर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी मुंह के बल औंधे मुंह गिर गई है और कांग्रेस जीत गई है। कांग्रेस ने वादा किया था कि जब वो जीतेगी तो तमाम नफरत के झुंड को बंद कर देगी। उनसे सवाल किया गया कि अब कांग्रेस की सरकार है, क्या आप ऐसे आतंकी गतिविधि, नफरत फैलाने वाले लोगों को बैन करेंगे? तो कांग्रेस ने कहा कि कोई भी संगठन और कोई भी पार्टी हो, अगर नफरत फैला रहा होगा वो शख्स, वो पार्टी, तो उसको बैन किया जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है। ऐसे में यह है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, जिसमें बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दौनेरिया ने मुसलमानों को धमकी दी है। इन्होंने कहा है कि मुसलमान देश में आश्रित हैं, यानी मुसलमानों को देश में जगह दी गई है, छत दी गई है, बस वो मुसलमान भारत के नहीं हैं। सिर पर न नाचे। बजरंग दल के चीफ बोले लव जिहाद नहीं होने देंगे, बैन किया तो देख लेंगे। तमाम बातें दैनिक भास्कर के अंदर कोट हैं, पूरा एक्सक्लूसिव इनसे सवाल जवाब इंटरव्यू किया गया, तो इन्होंने जो बातें कही हैं मैं आपको बता नहीं सकता। पूरी तरह से ये धमकी दे रहे हैं और इन्होंने ये भी कहा कि 1992 में बजरंग दल पर बैन लगाकर देख चुके हैं। हम इन छोटी छोटी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। अच्छा, बैन करने की धमकी छोटी भी है और तिलमिला भी बहुत जोर की रहे हैं कि इनके पता नहीं कहां ततैये लग गए हैं, मिर्चा कहां लग रहा है। उधर मैंने आपको पहले ही कहा था
भारत के मुसलमानों से एक एक करके सैकड़ों मस्जिदों को छीन लिया जाएगा। ज्ञान व्यापी भी जा चुकी है। ये जो कुछ भी है अब ये सिर्फ ड्रामा चल रहा है। दोस्तों, कई सारी 200 साल पुरानी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। रात को गिरफ्तार कर लिया जाता है मस्जिद की कमेटी के लोगों को और सुबह भोर में तोड़ दी जाती है 200 साल पुरानी मस्जिद। ये हो रहा है और ज्ञान व्यापी पर मैं पहले ज्ञान दे चुका हूँ कि ये जो कुछ भी ये किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि उनके पास कागज़ नहीं है, उसके पास ये मैच नहीं हो रहा है, उनके पास ये जानकारी नहीं है, ये सिर्फ नौटंकी है। आपकी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट से बड़ी बात आपके सामने रख रहा हूँ। ज्ञान व्यापी विवाद से जुड़े 7 मामले एक साथ सुनने जाएंगे। वाराणसी कोर्ट ने लिया फैसला। सारे मुकदमों का नेचर एक है। 7 जुलाई को होगी सुनवाई। यानी जो जज हैं उन्होंने मान लिया है कि हाँ, जो 7 अलग अलग मुद्दे हैं, मैटर हैं, उसकी सुनवाई एक ही साथ की जाएगी क्योंकि सारे मामलों का नेचर एक जैसा है। वकील जो हिंदू पक्ष के हैं, वकील सुभाष चतुर्वेदी ने कहा कि फैसला हमारे पक्ष में आया है। सारे मुकदमे एक नेचर का ही है। राखी सिंह के केस नंबर 693/21 मामले को लीडिंग केस के रूप में सुना जाएगा। इसी केस के तहत सभी मामलों की सुनवाई होगी। यानी 7 केस हैं, 7 में से एक मेन केस पर सुनवाई की जाएगी और उसी के ऊपर जो फैसला दिया जाएगा वो सारे मामलों पर वही फैसला होगा। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई है कि सरासर गलत है, लेकिन मुसलमानों ने देर कर दी है। अंधेर नगरी हो चुकी है और राजा चौपट हो चुका है और राजा के चाहने वाले नंगे हो चुके हैं। जो माननीय जज साहब हैं वो बड़ी आराम और प्यार से तुरंत राजी हो गए हैं 7 केस को एक साथ सुनने के लिए, कंबाइन करने के लिए। खेल कितना बुरा हो चुका है, कितना गंदा हो चुका है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अजी, जैसा मैंने कहा वैसा ही हुआ है। गुजरात में 200 साल पुरानी मस्जिद सुबह 4 बजे तोड़ दी गई। जब मुसलमान क्या पूरा हिंदुस्तान नींद में था, उस वक्त मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया, जो 200 साल पुरानी मस्जिद थी। कहा जा रहा है कि दिन में मस्जिद की कमेटी के लोगों को उठा लिया गया और उसके बाद जब मस्जिद लावारिस हो गई, मुसलमानों के ज़िंदा रहते हुए भी लावारिस हो गई और सुबह 4 बजे फिर आकर उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। हमारे लिए हमारा परवरदिगार काफ़ी है। वही इज़्ज़त देने वाला है, वही ज़िल्लत देने वाला है। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। जालिम कितना भी जुल्म कर ले, एक न एक दिन उसका खात्मा ज़रूर होगा। नमरूद से लेकर ऐसे बहुत आए और बहुत गए जिनको लगता था कि सारी ताकत मेरी है, मेरे आगे ज़माना नाच रहा है तो ये भी नाचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुट्ठी भर करबला वालों ने यजीद को खाक में मिटा दिया, तानाशाह को मिटा दिया बिना तलवार उठाए। तो आज जो ये अकड़ रहे हैं, इनका भी जल्द दिमाग ठिकाने आएगा। दोस्तों, ये है हमारे भारत का हाल, जो मैंने आपको एक रिपोर्ट के अंदर बताया। अभी बहुत कुछ बताना और दिखाना बाकी है। जल्द आऊँगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। जय हिंद।